नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 10 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है बने जो बच्चों की सरकार। आप सभी को कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और आपको पाठ 10 निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तो बिना देरी किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और इस पाठ में एक कविता दी हुई है। इस कविता का हम संदर्भ प्रसंग सहित हम भावार्थ को समझेंगे और इस अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रहा पाठ 10 और इस पाठ का नाम है बने जो बच्चों की सरकार। तो इस पाठ में हम नैतिक गुणों का विकास होगा, सार्थक वाक्य बनाना सीखेंगे, वर्तनी का सुधार होगा और समान ध्वनि वाले शब्दों के बारे में हम सीखेंगे। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से बच्चों की सरकार यहाँ पे मंच आपको यहाँ पर दिखाई देता हुआ और यहाँ पे एक कविता है, मैं इसको गाता हूं और आगे बढ़ता हूं। बने जो बच्चों की सरकार, बने जो बच्चों की सरकार, हुआ करेगा फिर तो निश्चित हर घर में हर दिन त्योहार, बने जो बच्चों की सरकार। इस प्रकार से आपको भी गाना है। चलिएगा आगे, अगली पंक्तियां हैं। राग द्वेष कुछ नहीं रहेगा, जाति वंश का भेद न होगा, नहीं सोएगा भूखा कोई, आलस का कुछ काम न होगा, नहीं लड़ेगा कोई किसी से, एक दूजे से करेंगे प्यार, बने जो बच्चों की सरकार। यदि बच्चों की सरकार बनेगी तो किस प्रकार से बच्चे इस कविता के माध्यम से वो बता रहे हैं कि ऐसा हमारा देश होगा और हमारे राज्य में ऐसा होगा। ठीक है ना। अब देखिएगा, बच्चे ही सेना में होंगे, बच्चे ही होंगे अधिकारी, उद्योग करेंगे बच्चे मिलजुल, काम करेंगे भारी भारी, भले चले हम शौक से पैदल, होगी सबकी लेकिन कार, बने जो बच्चों की सरकार। इस प्रकार से। और इस कविता को घनश्याम मुरारी पुष्प कवि जी ने लिखे हैं। अब हम जो है इस कविता का संदर्भ प्रसंग और भावार्थ हम जानते हैं। इस कविता में कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे निश्चित का मतलब पक्का है और राग का मतलब यहाँ पर प्रेम है, एक दूजे से मतलब एक दूसरे से है, वंश का मतलब कुल या परिवार से है, अधिकारी का मतलब यहाँ पर मालिक शासक या अफसर से है, शौक का मतलब रुचि या प्रबल इच्छा या चाह से है, उद्योग का मतलब यहाँ पर यत्न कोशिश या उत्पादन में रत कारखाना या संस्थान से है। चलिएगा, और यहाँ पे कुछ प्रश्न है, हम पहले संदर्भ प्रसंग और पंक्तियों का भावार्थ पहले जानते हैं। चलिएगा, बने जो बच्चों की सरकार, बने जो बच्चों की सरकार, हुआ करेगा फिर तो निश्चित हर घर में हर दिन त्योहार, बने जो बच्चों की सरकार। तो संदर्भ में हम लिखते हैं, संदर्भ में हम इन पंक्तियों का एड्रेस लिखते हैं। ठीक है ना। यह कविता हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के बने जो बच्चों की सरकार नामक पाठ 10 से ली गई है। अब इस पंक्तियों में क्या कहा गया है, कवि क्या कहना चाहता है, प्रस्तुत पंक्तियों में इस कविता में कवि ने बच्चों की सरकार बनने पर क्या क्या बातें होंगी उनका वर्णन किया है। तो प्रसंग में हम ऐसे लिखते हैं और भावार्थ में लिखते हैं। अर्थ में कवि कहता है कि बच्चों की सरकार बन जाएगी तो फिर हर दिन हर घर में त्योहार करेंगे, और अगर बच्चों की सरकार बन जाए तो। इस प्रकार से अगली पंक्तियां हैं। राग द्वेष कुछ नहीं रहेगा, जाति वंश का भेद न होगा, नहीं सोएगा भूखा कोई, आलस का कुछ काम न होगा, नहीं लड़ेगा कोई किसी से, एक दूजे से करेंगे प्यार, बने जो बच्चों की सरकार। तो यहाँ पे संदर्भ और जो प्रसंग है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे भावार्थ जो है, अर्थ है, तो कवि कहता है कि बच्चों की सरकार बन जाने पर राग द्वेष नहीं रहेगा और ना ही जाति और वंश का कोई भेद होगा, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, वहां आलस्य का भी कोई रूप ना होगा, वहां कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, बल्कि सभी एक दूसरे से प्यार करेंगे यदि बच्चों की सरकार बन जाए तो। अब अगली पंक्तियां हैं। बच्चे ही सेना में होंगे, बच्चे ही होंगे अधिकारी,
उद्योग करेंगे बच्चे मिलजुल, काम करेंगे भारी भारी। भले चले हम शौक से पैदल, होगी सबकी लेकिन कार, बने जो बच्चों की सरकार। तो यहाँ पर संदर्भ और प्रसंग जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर जो अर्थ है, तो कवि कहता है कि बच्चों की सरकार में बच्चे सेना में होंगे, अधिकारी भी बच्चे ही होंगे, बच्चे ही मिलजुल कर बड़े बड़े उद्योग धंधे करेंगे। चाहे हम शौक से पैदल चले, लेकिन हम सबके पास कार होगी, यदि बच्चों की सरकार बने तो। इस प्रकार से हमने यहां पर पंक्तियों का संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ सहित इसका अर्थ जाना, और आपको संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है, ये मैंने बताया है। और भावार्थ भी, यहां पर भावार्थ मतलब पंक्तियों का अर्थ, ठीक है ना। अब बोध प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्रमांक क है, बच्चों की सरकार बनने पर प्रतिदिन क्या होगा? बच्चों की सरकार बनने पर प्रतिदिन हर घर में त्योहार मनेंगे। ख नंबर का प्रश्न है, बच्चों की सरकार बनने पर क्या नहीं होगा? उत्तर में लिखते हैं, बच्चों की सरकार बनने पर आपस में बैर भाव, जाति वंश भेद नहीं होगा, ना ही कोई भूखा सोएगा और ना ही कोई किसी से लड़ेगा। ग नंबर का प्रश्न है, बच्चों की सरकार में अधिकारी कौन होंगे? बच्चों की सरकार में बच्चे ही अधिकारी होंगे। घ नंबर का प्रश्न है, बच्चे मिलजुल कर क्या करना चाहते हैं? उत्तर में लिखते हैं, बच्चे मिलजुल कर भारी भारी काम और उद्योग चलाना चाहते हैं। अंग नंबर का प्रश्न है, कार होने के बाद ही बच्चे पैदल क्यों चलना चाहेंगे? कार होने के बाद ही बच्चे शौक करने के लिए पैदल चलेंगे। 4 नंबर का प्रश्न है, बच्चों की सरकार के कोई 3 लाभ लिखिए। पहला, बच्चों की सरकार में बेईमानी नहीं होगी। दूसरा, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तीसरा, सब मिलजुल कर रहेंगे। इस प्रकार से ये हमने प्रश्न कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो यहां पे देखिएगा, इसके बाद आपको इस पंक्ति के बाद में जो पंक्ति आएगी उसको आपको लिखना है। हुआ करेगा फिर तो निश्चित घर घर में हर दिन त्योहार, और राग द्वेष कुछ नहीं रहेगा, जाति वंश का भेद ना होगा, एक दूजे से करेंगे प्यार, बने जो बच्चों की सरकार। आपको जो कविता दी है वहां से इन पंक्तियों को आपको वहां से देख के कंप्लीट करना है। आपके अनुसार इन वाक्यों का अर्थ लिखिए। जैसे, नहीं सोएगा भूखा कोई, इसका मतलब क्या है? देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा अगर हमारे बच्चों की सरकार बन जाए तो। काम करेंगे भारी भारी, इसका अर्थ क्या है? हम बच्चे देश की उन्नति के लिए बड़े से बड़े कामों को करेंगे। हर घर में हर दिन त्योहार, इसका अर्थ क्या है? यदि हम बच्चों की सरकार बन जाएगी तो हर घर में रोजाना त्योहार जैसी खुशहाली रहेगी। अब भाषा अध्ययन के प्रश्न है। नीचे लिखे शब्दों को वर्तनी शुद्ध कीजिए। जैसे इसको शुद्ध करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ब च और चा लिखा है, तो ऐसे नहीं, बच्चा ऐसे लिखते हैं। फिर यहाँ पे त्योहार लिखा है, तो ये त्योहार ऐसे लिखते हैं। फिर पैदल, तो यहाँ पे जबकि पैदल होता है। फिर निश्चित, तो निश्चित होता है। फिर उद्योग, तो ये उद्योग ऐसे लिखते हैं। अधिकारी, तो ये लिखा है अधिकारी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पर शब्दों की लिखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। शब्दों का सही क्रम लिखकर वाक्य बनाइए। अब देखिएगा, यहाँ पे शब्दों का जो क्रम है ना वो अदल बदल के लिखा हुआ है। तो आपको जैसे चाहिए मिलजुल हमें कर रहना, तो इसको सही कैसे लिखेंगे? हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। व्यक्ति भूखा कोई रहेगा नहीं, तो क्रम बदला हुआ है वाक्य में, तो कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा ऐसे लिखना है आपको। होगा सबकी लक्ष्य करना हमारा सहायता, मतलब इसको सही क्रम में लिखेंगे, सबकी सहायता करना हमारा लक्ष्य होगा। समान ध्वनि वाली, जैसे तुकान शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं? तुकान शब्द। जैसे काम साम राम, कार भार चार, भारी मारी गारी, बच्चा सच्चा गच्चा, ऐसे आपको समान ध्वनि वाले जो शब्द है उनको लिखना है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, आपके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए और इस लक्ष्य तक पहुंच पाने से पूर्व किसी अन्य बात पर ध्यान नहीं होना चाहिए। जहां पवित्रता है वहीं निडरता हो सकती है। मतलब कहने का मतलब यह है, आपके कर्म में यदि पवित्रता है, यदि सच्चाई है, तो आपके अंदर निडरता ही हो सकती है। यदि आप पवित्र नहीं हैं, आप कर्म सही नहीं करते, आपकी सोच सही नहीं है, तो आप में निडरता हो ही नहीं सकती, है ना। और इसलिए कहा गया है, यदि आपको जीवन में कुछ करना है तो इन पंक्तियों को याद रखिए। आपके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, मतलब आप
क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और इस लक्ष्य तक पहुंच पाने से पूर्व किसी अन्य बात पर ध्यान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ को हमने पढ़ा, गाया, इसमें कविता थी और कविता का संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ हमने सहित इसको समझा और लिखा भी है। और इस पाठ के अभ्यास में जो भी प्रश्न थे उन प्रश्नों को भी हमने कंप्लीट किया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।